अल्लाह चाहेगा तो बकरे के ज़रिया ही मुझे करोड़पति बनाएगा, मगर मैं रहूँगा लखपति, इसलिए कि 50 अल्लाह के रास्ते में ही है। पिछले बार तो 70-75 तक चला गया था, इस बार 1 करोड़ 1 रुपये से तो मैं जो भी लगाएगा उसको दे दूँगा, और उससे पे जो भी जितना ही आएगा वो फिर भी वो सब अल्लाह के रास्ते में खर्चा किया जाएगा। दोस्तों, पिछले साल हमने आपको एक बकरे के बारे में बताया था, जो एक हाफिज़ साहब का बकरा था और उन्होंने उसकी कीमत 1 करोड़ रुपये रखी थी। बहुत सारे लोगों ने उसकी कीमत अच्छी खासी लगा दी थी, 50 लाख, 60 लाख, 70 लाख, फिर भी उन्होंने नहीं बेचा था। मैंने उस बकरे की कई स्टोरी की थी। उसके बाद बहुत से लोग मुझसे पूछने लगे कि शिबली भाई आखिर उस बकरे का हुआ क्या। बल्कि आज भी मुझे बहुत से लोग पूछते हैं कि वो हाफिज़ साहब जो बकरा लेकर आए थे 1 करोड़ में, आखिर वो कितने में बिका, उस बकरे का हुआ तो क्या हुआ। तो मैं आपको बता दूं कि वो बकरा एक बार फिर सामने आ चुका है। जी हाँ, हमारे साथ हाफिज़ साहब मौजूद हैं जिनका वो बकरा था। अब आप सोच रहे होंगे इन्होंने वो बकरा अब तक बेचा क्यों नहीं है, बकरे की कितनी कीमत लग चुकी थी। तो हाफिज़ साहब मेरे साथ खुद ही मौजूद हैं। इनसे हम पूछते हैं कि हाफिज़ साहब आखिर आपने उस बकरे को अब तक बेचा क्यों नहीं है, और आखिर आप चाहते क्या हैं। पिछली बार हम लोगों ने कई इंटरव्यू किया आपका, कई बार बात हुई आपकी, अच्छी खासी रकम तक मिल चुकी थी, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि एक बार फिर बकरा आपके पास ही है। आपने वो बकरा अब तक नहीं बेचा है, आखिर क्यों नहीं बेचा अब तक। सबसे पहले अल्लाह का शुक्रगुज़ार हूँ, फिर आपका भी, कि आप हमारे यहाँ आए और आप ये दोबारा हमारे बकरे का फिर इंटरव्यू ले रहे हैं। तो कि टाइम भी बहुत करीब है, पिछले साल तो बहुत लेट हो गया था, तो इसलिए 2-3 दिन ही बचा था, इसलिए मैंने सोचा कि इस बार तो जल्दी से ये जो लेने वाले हैं दूर की वजह से जल्दी ले लें वो, और ले आने में जैसे महाराष्ट्र दूर ले आने में तो परेशानी न हो। और इस बार फिर भी इस बार को वही है, 1 करोड़ 1 रुपया ही उसका रखा गया है, ज़्यादा नहीं, 1 करोड़ 1 रुपया ही है। बस फ़र्क इतना था कि पिछले बार 1 करोड़ 1 रुपये से ज़्यादा का नहीं था, इस बार 1 करोड़ 1 रुपये से स्टार्टिंग है, और जहाँ जितना भी लोग लगा जो सबसे पहले बोली लगाएंगे उनको दिया जाएगा। यहाँ तक मुझे ये बताइए, जहाँ तक मुझे मालूम है लगभग 60-70 लाख रुपए तक लोगों ने आपको देने का फैसला कर लिया था, फिर भी आपने नहीं बेचा। तो क्या आपने ठान लिया है कि इस बकरे की मदद से करोड़पति बनना है। जी, अल्लाह चाहे तो जो बना सकते हैं, अल्लाह के हाथ में, अल्लाह का ही उसमें लिखा हुआ नाम है, और मोहम्मद है। अल्लाह चाहे जिसको इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाअ बिग़ैर हिसाब इसके दे सकता है। और मेरी नीयत है कि कितने भी जो मिले मैं आधा का ही हकदार हूँ, चाहे वो 1 करोड़ 2 करोड़ का भी होता फिर भी मैं आधा ही, यानी 1 करोड़ 1 रुपये से जितना भी आगे मिलेगा वो भी उसमें मेरा नहीं है, मैं सिर्फ 1 करोड़ का आधा मुझे चाहिए। अभी तक मुझे ये बताइए, मैं बकरीद के ज़माने में देखता हूँ सलमान खान नाम का बकरा होता है, शाहरुख खान नाम का बकरा होता है, बहुत उसकी शोहरत होती है, वो भी लाखों करोड़ में बिकता है। 10 अब वो बकरे वाले की मर्ज़ी है। बहुत से लोग कहते हैं हालांकि कि भाई क्या दिखावा कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, नहीं करना चाहिए, लेकिन उनकी मर्ज़ी है, लोग ख़रीदते हैं। बेचने वाले की मर्ज़ी है, वो बेचते हैं। आपकी मर्ज़ी, आप जितने बेचे। लेकिन आपको नहीं लगता कि बहुत से लोग ये भी सोचते हैं पता नहीं क्यों हाफिज़ साहब किस लालच में पड़े हुए हैं। नहीं, मैं लालच क्या कि बस ये सोचते कि पैसा तो सबको प्यारा होता है और हर इंसान को पैसे की ज़रूरत होती है। तो मेरी भी एक सोचता हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे ये नेमत दिया है, तो इसके वजह से मैंने ये 4था साल चल रहा है, इसकी खिदमत किया मैंने और अपने बच्चों की तरह से इसे पाला है। अब देख ही रहे हैं कि हमारे घर में जिस आदम में मैं रहता हूँ आदम मेरे बकरा रहता है, तो मैं अपने बच्चों के जैसे ही उसको भी पालता हूँ, उनका बहुत ख्याल रखता हूँ कि अल्लाह ताला इसकी वजह से अल्लाह ताला मुझे ज़्यादा से ज़्यादा रिज़्क़ अता फरमाए। और मुझे जब ज़्यादा ताउन होगा तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा बहुत सारे काम करने का इरादा कर रखा मैं 4 साल पहले से, इंशाल्लाह उस पर मैं कायम कर रखूँगा और पूरा करूँगा इंशाल्लाह। मैंने अभी आपके रूम में देखा है बहुत सी चीज़ें हैं खिलाने के लिए, तो मुझे ये बताइए इस बकरे को आप ख़ास चीज़ें क्या क्या खिलाते हैं। जी, ये तो गांव में तो चारा चरते थे, मगर गांव के यहाँ पर है नहीं, तो यहाँ पर पत्ता है, देखिए पत्ता लाते हैं, गुल्लर के पत्ता लाते हैं 20 रुपये केजी, रोज़ाना 1 केजी 1.5 केजी खाता है। बाकी चना है, ये मक्का का वो है, और जो इसे पत्ती है,
और जौ है, गेहूँ है, ये सब चीज़ आपके सामने में रखा हुआ है और यही सब चीज़ खाते हैं वो। उसको थोड़ा थोड़ा करके अलग अलग टाइम में देते हैं उनको हम। तो मुझे एक चीज़ बताइए, गांव में तो बहुत सारी सहूलतें होती हैं, खेत में ले जाइए, आराम से बैठ जाइए, बहुत सारा स्पेस रहता है, खुला आसमान है। यहाँ तो बंद कमरे में रहते हैं, तो क्या इस बकरे को पालने में, उसको सही कंडीशन देने में कुछ ज़्यादा खर्च भी होता है आपका? नहीं, खर्च क्या कि बस एक कूलर का है, गर्मी के लिए कूलर मैंने इंतजाम कर रखा है। बाकी इसमें इसका जगह बदलना पड़ता है, एक जगह तो नहीं रख सकते हैं इसको, 2 जगह। वहाँ पर भी पंखा लगा हुआ है हॉल में और इसके यहाँ पर भी है। सुबह फजर बाद इसको वहाँ पर ले आते हैं, जैसे आप घर से खोल कर दरवाज़ा में ले आते हैं, इस तरह वहाँ ले आते हैं, फिर इस जगह बदलते रहते हैं। और कभी इसको पार्क में भी ले आते हैं, 1 दिन 2 दिन छोड़ कर इसको पार्क में भी ले आते हैं, टहला कर लाते हैं, ये है। अच्छा, आमतौर पे कहीं के किसी बकरे पर सिर्फ अल्लाह लिखा होता है, किसी बकरे पर सिर्फ मोहम्मद लिखा होता है, लेकिन आपके बकरे में जो ख़ास बात देख रहा हूँ मैं कि अल्लाह और मोहम्मद दोनों चीज़ है। जी। लेकिन आमतौर पे बहुत से लोग शक करते हैं, फिर पहले भी सवाल किया मैंने आपसे, अब भी कर रहा हूँ, आमतौर पे लोग शक करते हैं कि कहीं इन्होंने कुछ बना तो नहीं दिया खुद से, ऐसी कोई बात तो नहीं है? ये कुदरती तौर पर है और ये कि सबसे इसमें कोई शक की बात ही नहीं कि सफ़ेद में काला से लिखा, ये तो वरफ़अना लका ज़िक्रक, मोहम्मद क्लियर दिख रहा है, अल्लाह में थोड़ा सा बाल बढ़ने की वजह से थोड़ा कम दिख रहा है, मगर ये कि इसमें मेरा कोई भी कारीगरी इसमें नहीं है। और लोग कहते हैं कि थोड़ा सा ये कर दीजिए तो और बढ़िया दिखेगा, मैं कहा कि नहीं, जो भी है कुदरत की तरफ से, इसमें अगर हम बना लेंगे तो ये और भी ख़राब हो जाएगा। और अल्लाह ताला धोखा देना ये नहीं है, किसी को धोखा नहीं देना, जो है अल्लाह ताला चाहेगा तो उसी में से उसको यकीन करके वो लेते हैं और ले रहे हैं। बहुत सारे लोग चाहत किए और सबसे बड़ी मेरी नीयत के ऊपर लोग इनकी चाहत कर रहे हैं। और बकरीद गुजरने के बाद भी इनकी डिमांड थी 50 तक। हाफिज़ साहब, मुझे एक चीज़ बताइए आप कि क्या तय कर रखा है कि 1 करोड़ से कम में नहीं दूंगा, या कुछ गुंजाइश हो जाए कोई लेना चाहे तो? नहीं, इस बार इंशाल्लाह, पिछले बार तो 70-75 तक चला गया था, इस बार 1 करोड़ 1 रुपये से तो मैं जो भी लगाएगा उसको दे दूंगा। और उससे पे जो भी जितना ही आएगा वो फिर भी वो सब अल्लाह के रास्ते में खर्चा किया जाएगा। अगर जो ज़्यादा कहे कि दीन के काम में हम लगाएंगे, माशाल्लाह मैं इरादा किया हूँ कि कम से कम 100 बच्चों को हाफिज़ कुरान बनाऊं और दीनी तालीम को इस्लाम में यानी इशात दीन में इसको पैसा को लगाऊं और यतीम बेवा, मैं पिछली बार भी बता चुका हूँ, मेरी नीयत वही है कि ज़रूरतमंदों की ज़रूरत पूरी हो और मेरी भी ज़रूरत पूरी हो, ज़रूरतमंदों की ज़रूरत पूरी हो। अच्छा, जो लोग पिछली बार आपको अच्छी खासी रकम देने को तैयार थे, क्या इस बार आपसे कांटेक्ट में है वो लोग, ऐसा कुछ है? नहीं, कांटेक्ट में वो बोले थे कि अगर इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो फिर अगली बार हम आपसे कांटेक्ट करेंगे। और बीच में 1-2 बार बात भी हुई है उनसे, मगर अभी फ़िलहाल मैंने कहा कि नहीं, उनसे मैंने अभी से कोई नहीं किया कि वो कि मैं वो जब मैसेज देखेंगे तो वो उनकी चाहत होगी तो वो करेंगे, मगर अभी मैंने उनसे फिर कांटेक्ट नहीं किया। बीच में 1-2 बार बात हुई उनसे। तो यानी कि करोड़पति बनने का इरादा आपने कर ही लिया है, मतलब ये उससे कम में देने का इरादा नहीं है और आपने तय कर लिया है कि करोड़पति इंशाल्लाह इस बकरे के सहारे बनना ही है। इंशाल्लाह अल्लाह चाहेगा तो बकरे के ज़रिया ही मुझे करोड़पति बनाएगा, मगर मैं रहूँगा लखपति, इसलिए कि 50 अल्लाह के रास्ते में ही है। मगर ये जो भी अमाउंट आएगा तो जो साहब लेंगे इनको, वो समझ लीजिए कि वो दीन के काम में उनको हम लगाएंगे, वो हमारा पार्टनरशिप रहेंगे। वो वक्त ज़रूरत तो साल में वो इंक्वायरी ये भी कर सकते हैं। हाँ, ये मेरा सवाल है। मान लीजिए कोई साहब आपसे 1 करोड़ में ले लेते हैं, लेकिन आपने तो हमें इंटरव्यू में ये कहा है कि 50 लाख ही मैं लूँगा, 50 लाख दिन के काम में लगाऊंगा। तो जो साहब लेंगे वो अगर चाहें ये जानना है कि क्या सही में आप वो 50 लाख रुपया दिन के काम में लगा रहे हैं या नहीं लगा रहे हैं, तो वो बीच बीच में मालूम कर सकते हैं आपसे? बिल्कुल मालूम कर सकते हैं, बाकायदा प्रूफ के साथ रहेगा। जिसको हम मदद करेंगे उसके लिए उसका ID प्रूफ होगा और बाकायदा लिखित में होगा। वो साल में 1 बार वो हमारा पूरा बायोडाटा वो उनको देंगे हम इंशाल्लाह, इसलिए कि वो दीन के काम में हमारे पार्टनर रहेंगे, पैसे में नहीं है वो, दीन के काम में। हाँ, हिसाब किताब वो ले सकते हैं हमारा, हम 50% ही हम इनके हकदार हैं, हम अपनी यूज़ कर लाएंगे। बाकी उसमें हम इसात इस्लाम, ज़रूरतमंद बेवा और यतीम बच्चों की पढ़ाई लिखाई, यतीम बच्चों की शादी ब्याह, इसमें हम 4 साल पहले से इरादा मेरा है यही कि अगर अल्लाह ताला ने मुझे दिया तो मैं एक बैतुल माल भी बनाऊँगा जिसमें ज़रूरतमंदों को ज़रूरत दिया जाए। गाँव देहात में जो बहुत ज़रूरतमंद होते हैं, शहर में तो पता नहीं चलता, गाँव देहात में 10 गाँव तक पता चलता है कि कौन बेवा है, कौन यतीम, कौन बेसहारा, कौन बीमार है, वो पता है। ये काम मेरा इंशाल्लाह करूँगा मैं इंशाल्लाह। ये थे हाफिज़ सालिक साहब। मैं जानता हूँ कि पिछले साल भी इनको अच्छी खासी रकम इस बकरे की मिल रही थी, मगर इन्होंने उसे नहीं बेचा था। इस बार भी इन्होंने इरादा किया है कि 1 करोड़ से कम में मुझे नहीं बेचना है
हो सकता है यह बकरे को 1 करोड़ में बेचने में कामयाब हो जाएं। और इनकी जो नीयत है उसको भी ये पूरा करें। देखना ये है कि उसमें मकसद में अपने कामयाब होते हैं या नहीं होते हैं। मैं इनका नंबर यहाँ पे डाल रहा हूँ, इनकी पूरी डिटेल यहाँ पे है। आप में से जो लोग भी इंटरेस्टेड हों, इस बकरे को देखना चाहें, ख़रीदना चाहें, तो आप इनसे उस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। जाकिर नगर में ये रहते हैं, मैं आपको ये बता दूं, ये जाकिर नगर में रहते हैं। जो लोग आसपास रहते हैं और इंटरेस्टेड हैं, हो सकता है दिल्ली के कई लोग हों जो इनसे लेना चाहते हों, तो वो तो बाज़ाब्ता बकरे को आकर आसानी से देख भी सकते हैं इनके रूम में आकर। ऐसे लोग भी चाहे तो उनका मैं नंबर दे रहा हूँ यहाँ पे, आप उनसे कॉन्टैक्ट कीजिए और जो भी डिटेल इस बकरे के ताल्लुक से उनसे लेनी हो आपको, आप ले सकते हैं। बहुत से लोग अपनी अपनी बातें कह सकते हैं, कितना महंगा नहीं बेचना चाहिए, ये गलत कर रहे हैं, लालच कर रहे हैं, लेकिन मेरा मानना यह है कि बकरा इनका है तो मर्ज़ी भी इनकी ही चलेगी। मैंने पहले भी देखा बहुत सारे लोग जो बकरा बेचते हैं बकरीद के ज़माने में 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 4 करोड़ का बेचते हैं। जब वो लोग भी बेचते हैं तो भला इनको ये हक़ क्यों नहीं है कि ये भी बेचें इनका बकरा, इनकी मर्ज़ी। तो देखते हैं कि हाफिज़ सालिक साहब अपने मकसद में कामयाब होते हैं या नहीं हो पाते हैं।